हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। कक्षा 11वीं रसायन का सेकेंड पार्ट आ चुका है। तो फर्स्ट पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना। उसमें 1 से लेकर 5 यूनिट तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 इतने यूनिट्स के मैंने बता दिए हैं आपको, उनको आप जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए यहाँ से आज हम आपका यूनिट, जो आगे की यूनिट है उनको हम देखते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊँगा जो कि इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता ही होगा, पेपर में बिल्कुल आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उन्हीं को मैं आपको बताऊंगा, उन्हीं को आपको कंप्लीट करना है। जो पिछले वीडियोस में मैंने बताया है उनको आपने देखा होगा, काफ़ी सारे जो प्रश्न मैंने बताए थे उनको आपने कंप्लीट कर लिया होगा, नहीं किया तो उनको कंप्लीट करके जरूर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्टिव तो सभी आपको पढ़कर जाना ही है। ऑब्जेक्टिव एक भी मत छोड़िए। 32 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव से बनते हैं। रसायन में शायद कितने बनते हैं? रसायन में बनते हैं आपके, रसायन में 28 बनते हैं। ठीक है, तो 28 आपके रसायन में बनते हैं, तो 28 नंबर आपके कंप्लीट होते हैं। अच्छा देखिए, इकाई 6 है आपकी ऊष्मागत की। इसके हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 अंक वाले हैं जो सभी आपको करना है। ठीक है, इनमें आंसर देखिए साथ में आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको इनमें यदि मैं बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा, तो इसलिए आप खुद ही पढ़ लेना इनको। प्रश्न बैंक आपके पास हो गई। तो चलिए देखते हैं। 2 अंक वाले में बता देता हूँ, सॉरी, इसमें 4 अंक वाले प्रश्न पूछे जाने हैं। देखो 4 वाले देखते हैं, 4 अंक वाले देखते हैं। देखिए इसमें से हो सकता है आपका जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप में पूछ ले, तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में पहला वाला क्वेश्चन ही आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर CO2 N2O4 की विचलन एंथैल्पी क्रमशः जो है आपको दी गई है, एवं 9.7 किलोजूल मोल इनवर्स अभिक्रिया जो कि बता रही है। इसमें आपको DH का मान ज्ञात करना है। ठीक है, डेल्टा H की मतलब एंथैल्पी आपको ज्ञात करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन आप करके जाना। ठीक है, न्यूमेरिकल में। और न्यूमेरिकल यदि आपसे नहीं बना, क्योंकि एक तो थ्योरी वाला आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा, और न्यूमेरिकल यदि आपसे नहीं बनता है तो आप इसको कर लीजिए, हैश का नियम। ठीक है, हैश का नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में बार बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। और एंट्रोपी क्या है, उसकी भौतिक सार्थकता समझाइए। ठीक है, ये भी कर लेना आप। तो ये दोनों प्रश्न हुए। और उसके बाद देखिए ये वाला व्युत्पत्ति कीजिए कि डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस NRT होता है। ये आपको इसका सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल करके जाना, ये आपका 4 नंबर में बिल्कुल छपा हुआ प्रश्न है। तो इन तीनों प्रश्नों को करना है आपको यहाँ से। ठीक है, और इनको आप सिंपल सा एक बार देख लेना, दहन ऊष्मा, उदासीनीकरण ऊष्मा पढ़ लेना एक बार। उसके बाद देखिए साम्य अवस्था से अध्याय 7 है, जो इसमें से देखते हैं हम। देखिए 2 और 3 अंक के इसमें से पूछे जाने हैं। तो इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए दूसरा प्रश्न भी हो सकता है पूछ ले आपको, pH का मान निकालना, तो इसको आप कंप्लीट करके जाना। ठीक है, पेय पदार्थों के नमूने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो दी गई है आपको 4 × 10⁻³ मोलार है, इसका आपको pH की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसको आप देख लेना। उसके बाद देखिए इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम क्या है, ये क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। ठीक है, ठीक है, और साथ ही इन निम्न अवधारणाओं के आधार पर अम्ल एवं क्षार को परिभाषित कीजिए। तो जो अवधारणा है, आर्हेनियस की जो अवधारणा है, ब्रोस्टेड लोरी सिद्धांत है, जो लुईस का सिद्धांत है, इन तीनों को आप अच्छे से कंप्लीट करके जाना। ठीक है, ये और ये वाला क्वेश्चन, और pH स्केल भी करके जाना, pH स्केल क्या है। ठीक है, तो यहाँ से 3 हुए ये, क्योंकि इसमें से 2 और 3 नंबर के दोनों पूछे जाने, इसलिए मैंने यहाँ पर और भी बताऊंगा। मैं यहाँ पर देखिए नीचे भी दिए गए हैं प्रश्न, तो इनको भी आपको देखना है। तो देखिए इसमें जो सम आयन प्रभाव है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, ये वाला क्वेश्चन हुआ। उसके बाद लवण जल अपघटन क्या है, और इसमें से लीच 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 सातलीय का सिद्धांत जो है, ये भी आपको करके जाना है। ठीक है, तो इतने हुए। बाकी ये देखिए यदि आप 2 नंबर में करना चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, सम आयन प्रभाव क्या है, विलेयता गुणनफल क्या है, ये 2 नंबर में ये प्रश्न सिंपल से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इतने करके जाइए। रेडॉक्स अभिक्रिया चैप्टर नंबर 8 है, इसके हम देख लेते हैं। इसमें से देखिए 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पहले ही वाला है, जिसमें आपसे ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जैसे MN, इसमें हैशटैग मतलब स्टार बना हुआ है, तो इसकी आपको MN की निकालना है। ठीक है,
तारांकित है, मतलब आपको दिखाया गया है, इसमें इसी की निकालना है। तो इन पांचों की निकालना सीख लीजिए अच्छे से आप। ये प्रश्न आपका आ सकता है 5 नंबर में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और इसमें से ये बड़े नंबर में पूछे जाने, मतलब 5 नंबर में आएंगे। तो इसमें से हो सकता है आपको ये वाला प्रश्न भी आ सकता है, क्योंकि 2 प्रश्न है उसके अंतर्गत रहेंगे और 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो इसको दूसरे वाले को भी देख लेना। और उसके बाद देखिए इसमें से ये वाला क्वेश्चन, जो इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित आपको करना है। तो जो अभिक्रियाएं संतुलित करने के लिए आती हैं तो ये भी आ सकती हैं, ठीक है। तो इसी को आप कर लेना। हाइड्रोजन चैप्टर है, इसको हम देखते हैं। इसमें से आपका कोई भी 2 या 3 नंबर का नहीं पूछा जाएगा, ना ही 4 का और ना ही 5 का। इसमें से केवल ऑब्जेक्टिव पूछे जाने हैं 3, इसको अच्छे से आप पढ़ लेना, इन्हीं में से आ जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अध्याय 10 है ब्लॉक एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के जो तत्व हैं इसमें से देख लीजिए 1 नंबर के आएंगे, जो आपको पढ़कर ही जाना है। अब 2 अंक वाले जो प्रश्न है मैं बता दूं, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, पोटेशियम की तुलना में सोडियम कम अभिक्रियाशील क्यों है बताइए। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको कंप्लीट करके जाइएगा। और यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित संदर्भ में क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना कीजिए, मतलब इनके संबंध में आयरन एंथैल्पी, ऑक्साइड की क्षारकता और हाइड्रोक्साइड की विलेयता, इसके संबंध में आपको इनकी तुलना करना है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्षार धातु व क्षारीय मृदा धातु रासायनिक अपचन विधि से क्यों नहीं प्राप्त की जा सकती, समझाइए। तो देखिए आपसे सिंपल सा 2 नंबर में पूछेगा, तो इसको भी आप कंप्लीट करना। उसके बाद देखिए क्या होता है जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है। तो ये देखिए 2 आपसे पूछ लेगा, उसमें 3 कर लीजिए, हो सकता है 2 आपसे पूछ ले। तो ये वाला कंप्लीट करना। और इन दोनों की संरचना बनाना भी आपको सीखना है। निम्नलिखित की संरचना बताइए। BeCl2 और BeCl2 जो ठोस में होता है, तो दोनों की संरचना बनाना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। और BeCl2 वायु में धूम्र देता है क्यों, ये क्वेश्चन, ठीक है। वैसे तो इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से भी आप एक कर लेना। इनमें से इनको देख लेना, सभी को देख लेना एक एक बार। हो सकता है इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, तो इसमें से हो सकता है इसको पूछ ले, इसको पूछ ले या इसको, तो इनको एक एक बार आप देख लेना, ठीक है। पी ब्लॉक के तत्व देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 नंबर वाले ही पूछे जाने हैं पी ब्लॉक में से। पी ब्लॉक में से 5 अंक के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। इसमें अभिक्रियाएं आपसे पूछ सकते हैं, तो पहला ही वाला आप कर लेना है, पहला वाला और दूसरा वाला, कारण बताइए इस वाला प्रश्न, ठीक है। तो ये दोनों करके जाइएगा आप। शुरुआत के ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद अपर रूप क्या होता है, कार्बन के 2 महत्वपूर्ण अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट की संरचना। बिल्कुल ये आने वाला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ना आप बिल्कुल। देखिए अपर रूपता का जो गुण होता है वो कार्बन के जो अपर रूप हैं हीरा और ग्रेफाइट में होता है, ठीक है। इसको आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद देखिए निम्न को समझाइए, जो यहाँ पर अक्रिय युग्म प्रभाव, अपर रूप और श्रृंखलन, इसको आपको समझाने के लिए आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 9वां क्वेश्चन भी आप कंप्लीट करके जाना, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट चैप्टर, इसके बाद एक और है शायद, तो 12वां अध्याय देख लेते हैं। इसमें देखिए इकाई 12 में कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें कार्बनिक रसायन की। तो इसमें आपसे पूछे जाएंगे IUPAC नेम। देखिए 2 अंक वाले प्रश्न में आपसे पूछे जाएंगे। निम्नलिखित यौगिकों को कोई आबंध रेखा सूत्र लिखिए, तो ये वाला करके जाना आपको। और इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद कार्बोकेटाइन की संरचना समझाइए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है, यदि वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं, लेकिन यदि आप इनको रिवीजन भी कर सकते हैं तो कर लीजिए। यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो आप केवल जो ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन है उन्हीं को आप करके जाइएगा, ठीक है। तो इसमें से इसको भी कर लेना 12वें वालों को। निम्नलिखित यौगिकों की संरचनात्मक सूत्र लिखिए।
हाइड्रोकार्बन चैप्टर है 13, इसमें से भी हम देख लेते हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं सभी, ताकि कोई और भी वीडियो नहीं बनाना पड़े मुझे, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हैं इसलिए, और अभी टाइम उतना मिल नहीं पा रहा मुझे। देखिए 3 अंक वाले देख लीजिए, 3 अंक वाले में इस चैप्टर में से दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, ब्यूटेन, पेंटीन और टोलुइन, ठीक है, तो ये वाला आ सकता है। और बेंजीन में 3 द्विआबंध होते हैं, फिर भी यह अत्यधिक स्थायी है, क्यों? ये आपसे पूछेगा प्रश्न ऐसे वाले। हकल का नियम आपको करना है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें से। तो इसमें से इसको भी, बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सरलतापूर्वक क्यों प्रदर्शित करती है, जबकि उसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कठिन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो चुका है पूरा क्वेश्चन, इन्हीं को आप कंप्लीट करके जाइए। ज़्यादा मैंने नहीं बताया है, ज़्यादा बताऊँगा तो आप कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे इतने सारे, ठीक है। और जो पहले पढ़ रखे हैं वो तो केवल रिवीजन करके जाएं, उन्हीं से आपका हो जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो कंप्लीट एटलीस्ट कर ही लीजिए, इन प्रश्नों को तो कर ही लीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। सभी वीडियोस नहीं देखे, मतलब पिछला वीडियो भी नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना। तो यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट हुआ। रसायन में केवल इतने ही प्रश्न आप कंप्लीट करके जाइएगा, और आपने पहले पढ़ रखे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रखा, तो उनको भी कंप्लीट करके, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए जितना पढ़ा जाए उतना कम है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे, स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको तो आपको पढ़ना ही है, साथ में जो आपने पहले पढ़ रखा है उसका रिवीजन करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। टेलीग्राम चैनल पर जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें सभी लिंक्स मिलते जाते हैं वीडियोस के, और भी जो लिंक्स होते हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वहाँ पर आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।